हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हाउसिंग ऐप के बारे में। कुछ सवाल हैं हमारे व्यूअर्स के, और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कुछ सवाल हमसे पूछे हैं रिगार्डिंग हाउसिंग ऐप। तो उन्हीं सभी सवालों का हम एक एक करके जवाब देंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि अगर आप हाउसिंग ऐप यूज़ कर रहे हो तो हाउसिंग ऐप से एक फ़ोन में आप कितने बार हाउसिंग ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। पहला सवाल ये है गाइस, अगर आप एक ही फ़ोन पे बहुत सारे नंबर से लॉगिन कर रहे हो हाउसिंग ऐप में, तो टोटल आप 5 नंबर से एक फ़ोन में लॉगिन कर सकते हो। जैसे ही 5 से आप 6 एक ही फ़ोन में छठवां लॉगिन करोगे डिफरेंट मोबाइल नंबर से, तो उसमें एक एरर शो होने लगेगा और कहेगा कॉन्टैक्ट टू कस्टमर सपोर्ट फॉर फर्दर एक्शन। ठीक है, तो आप एक फ़ोन पे 5 बार लॉगिन कर सकते हो डिफरेंट नंबर पे। तो ये एक मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं दूसरा सवाल कि एक फ़ोन पे जब हम हाउसिंग ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो एक महीने में कितने रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो गाइज, इसमें मनी का लिमिट नहीं दिया है। हाउसिंग ऐप में मनी का लिमिट नहीं है कि आप 50,000 करोगे कि 1 लाख करोगे, 2 बार करोगे, ये नहीं लिमिट दिया गया है। हाउसिंग ऐप में 2 लिमिट दी गई है। पहला लिमिट दिया गया है कि आप एक महीने में कितने बार ट्रांजैक्शन कर सकते हो। वो है, अगर आप एजुकेशन फ़ीस कर रहे हो तो एक महीने में आप 2 बार कर सकते हो एजुकेशन फ़ीस। ठीक है गाइस। अब इसकी बात करते हैं। इसके बाद आप जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं जैसे कि हाउस रेंट, ये सब करके टोटल मतलब एक महीने में जो आपकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है ना, वो 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एक महीने में आप 2 से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं कर सकते हो एक ऐप में। तो गाइस, जिस भाइयों का एक मंथ में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख का अपने पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं बैंक अकाउंट में क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि घर पे आज के डेट में सबके पास 2-3 फ़ोन होते हैं। आप क्या करो, 2-3 फ़ोन में 3-4 नंबर से लॉगिन कर लो, और हर एक में आप अपने हमारा इनविटेशन कोड यूज़ कर सकते हो आप, जो आपके हमारा डिस्क्रिप्शन में भी होगा। 3S672 ये हमारा कोड है, ये आप यूज़ कर सकते हो। तो कोड यूज़ करने से क्या होगा कि आपको भी बेनिफिट मिल जाएगा, मेरे को भी बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, अब आप मान लो आपके पास 5 क्रेडिट कार्ड है, तो आप याद रखना, एक अकाउंट में 2 क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लो, दूसरे अकाउंट में इन दोनों को मत यूज़ करो, बाकी आप 2 यूज़ कर लो, और तीसरे में बाकी आपके जो बचे हुए क्रेडिट कार्ड है आप उसको यूज़ कर लो। मेरा कहने का मतलब है कि आप 1 मंथ में टोटल हाउसिंग ऐप में 2 क्रेडिट कार्ड, डिफरेंट क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो। पहला, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 2 कर सकते हो एजुकेशन फ़ीस का। तीसरा, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 3 कर सकते हो। तो ये था मोटा मोटी हाउसिंग ऐप के बारे में। अब हम बात करते हैं, किसी का पैसा स्टक हो गया, मतलब ट्रांजैक्शन अनसक्सेसफुल हो गया, अकाउंट से पैसे कट चुके हैं क्रेडिट कार्ड के, और आपके बेनिफिशरी में वो पैसे वापस नहीं गए। तो उसका 2 तरीका है। आप प्रोफाइल में जाओगे, माई ट्रांजैक्शन में जाओगे, ट्रांजैक्शन स्टेटस में जाओगे, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली आपको दिखेगा। कभी कभी क्या होता है कि आप जिसमें भेजना चाह रहे हो, ठीक है, आप जिसके अकाउंट में भेजना चाह रहे हो उसके अकाउंट में वो पैसा नहीं जाता है, तो आपको बोलता है कि आप दूसरा बैंक अकाउंट दे दो, इस अकाउंट में हम ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। तो आप जैसे ही अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड अपडेट करते हो, विथ इन 1 सेकेंड वो पैसे आपके अकाउंट में पहुंच जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये था एक पहला रीज़न। दूसरा रीज़न क्या होता है, ट्रांजैक्शन अनसक्सेसफुल हो गया, दिखा देगा कि 3 दिन के बाद आपके पैसे आ जाएंगे, 4 दिन के बाद पैसे आ जाएंगे, 7 दिन, मैक्सिमम 7 डेज़ का टाइम लगता है। और जो मैंने देखा है कि 2 वर्किंग डेज़ में पैसे आपके रिफ़ंड आ जाते हैं। अब बात करते हैं पैनिक। लोग बहुत सारे पैनिक हो जाते हैं, रात भर नींद नहीं आता है कि मेरे पैसे कट चुके हैं, एक तो अकाउंट में भी पैसे नहीं आए, क्रेडिट कार्ड से भी पैसे कट गए, गरीबी में आटा गीला, कहावत है ना, गरीबी में आटा गीला, वो वाला कहावत हो जाता है। एक तो पैसे की क्राइसिस चल रही है, एक तो क्रेडिट कार्ड से 50,000 की जगह 51,000 पे कर रहे हो, आप 1,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, फिर भी आपके पैसे स्टक हो जा रहे हैं। तो इस केस में आपको पैनिक नहीं होना है, 2 दिन का टाइम देना, आपके पैसे आ जाएंगे। ठीक है गाइज। और तीसरा जो मैंने इस हाउसिंग ऐप में देखा है कि अगर आप ज़्यादा
एक ही अकाउंट में आप ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र करोगे तो उस अकाउंट को परमानेंटली ब्लॉक कर देंगे, मतलब उस बैंक अकाउंट में आप फर्दर आप पैसे नहीं डाल पाओगे। जी हाँ, जैसे कि मैं अपने वाइफ के अकाउंट में मैक्सिमम हर महीने ट्रांजैक्शन कर रहा था 1 लाख 1.5 लाख। तो अब मैं देख रहा हूँ कि मैं अब कोई भी हाउसिंग ऐप को किसी भी डिफरेंट नंबर से जब मैं लॉगिन करता हूँ और लॉगिन करने के बाद वाइफ के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ, मतलब जिस अकाउंट में मैंने ज़्यादा ट्रांजैक्शन किया है, तो मैंने नोटिस किया है कि क्या हो रहा है कि वो अकाउंट जो है हमारा क्या कर दिया जा रहा है, उसको परमानेंटली वो लोग सस्पिशियस एक्टिविटी की वजह से रोक दे रहा है। तो जी हाँ, आप एक अकाउंट पे ज़्यादा एक महीने में क्योंकि एक महीने का लिमिट है, एक महीने में आप 1 लाख करो ना, 2-3 घर में अकाउंट होते ही हैं, वाइफ का, मम्मी का, भाई का, उसके अकाउंट में डालो, तो इससे आप अपने प्रॉब्लम से निजात पा सकते हो। तो आई होप कि मैं आपके कुछ प्रॉब्लम का सॉल्व कर पाया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।